हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। ये है क्लास 10 साइंस का एक वायरल पेपर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम का ये क्लास 10 साइंस का एक वायरल पेपर है। और यही पेपर आप लोगों को जो 27 फरवरी का आप लोगों का साइंस का पेपर है, उसमें आप लोगों को यही पेपर देखने को मिलेगा। ये है साइंस का एक वायरल पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का ये वीडियो सारे स्टूडेंट लास्ट तक देखना। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा साइंस यानी कि विज्ञान कक्षा 10 के लिए एक वायरल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम में, जो आप लोगों का पेपर होने वाला है 27 फरवरी को। ठीक है, तो आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। कुछ नोट पॉइंट है, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और ये जो आप लोगों का प्रश्न है, खंड आ में आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। ठीक है, और उसमें से एक आपका सही रहेगा, उसका आंसर आप लोगों को OMR शीट पर देना है। ठीक है, और प्रत्येक खंड जो है 3 उपखंडों में का खा गा में विभाजित रहेगा। ऐसे ही आपके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लेना। फिर निर्देश आप लोगों का पढ़ने के बाद फिर आप लोग यहाँ ये खंड आ, ठीक है, खंड आ जो है वो है वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोगों का खंड आ जो है वो है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न बहु उपखंड का। और ये हमारा पहला है। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का अवतल दर्पण, एंड बी है उत्तल लेंस द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा, एंड डी है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, जब आप लोगों ने अवतल दर्पण की लास्ट स्थिति पढ़ा होगा तो उसमें वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है बच्चों की अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखो, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओम मीटर या कुलाम या वोल्ट मीटर या ओम। ठीक है, तो प्रतिरोधकता जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। याद रखना, ओम मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ओम मीटर। ठीक है, इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूरा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके जाना। ये आपका वायरल पेपर है और इसमें सारे वायरल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जनित्र या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या फिर मीटर। तो बच्चों जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे हम लोग जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा या दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभी द्वारा या प्रतारिका द्वारा। तो बच्चों जो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो हमारा पक्षमाभी के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट? पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वो पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। इसमें कह रहा है चाहे आपका लेंस हो और चाहे आपका दर्पण हो, ऐसा लेंस बताना है या फिर ऐसा दर्पण बताना है जिसमें फोकस दूरियां माइनस में होती हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ -15 है, तो चाहे आपका लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में अगर माइनस में फोकस दूरी है तो वो हमारा हो जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोनों अवतल होगा या दोनों उत्तल होंगे, या फिर आगे जो हमारे ऑप्शन है वो है दर्पण अवतल लेंस उत्तल होगा या दर्पण उत्तल लेंस अवतल होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आप लोगों का -15 है ना, मतलब ऋणात्मक है। ठीक है, क्या है? ऋणात्मक है। तो एक बात याद रखना, चाहे आपका अवतल लेंस हो या आपका अवतल दर्पण हो, दोनों में जो फोकस दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो -15 आपका सेंटीमीटर वो दोनों अवतल में हो सकता है, लेंस में भी दर्पण में भी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सारा क्वेश्चन समझ के जाओ, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुक्रमांक जो है वो है 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, जब इसे 110
वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगा, शक्ति आप लोगों को ज्ञात करना है। तो बच्चों शक्ति का आप लोग फार्मूला लगाना। आप लोगों का यहां ऑप्शन नंबर ए है 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट या 25 वाट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, 50 वाट। ठीक है, 50 वाट हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है वैद्युत मोटर परिवर्तित करता, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो वैद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए में ये कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है, या सॉरी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को हमारा रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चों जो वैद्युत मोटर होता है ना वो हमारे काम आता है और वो विद्युत को खींचकर और हमारे काम को करता है। मतलब खेत सींचता है एंड कुछ भी है, आटा पीसता है, तो वो फिर हमारा यांत्रिक कार्य करता है। ठीक है, तो मतलब हमारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो है फिजिक्स के। किसके हैं? फिजिक्स के। ध्यान रखना बच्चों, फिजिक्स के हैं। अब हमारा आगे जो है ना वो अब हमारा आता है केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उपखंड खा। तो पहला क्वेश्चन है कि यहां लिखा हुआ है कि Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखो सबसे पहले Zn जो है वो Cu को विस्थापित करा तो फिर आप लोगों का ZnSO4 बन गया। ठीक है, यानी कि यहां से Zn भी विस्थापित हुआ और Cu भी विस्थापित हुआ, मतलब दोनों लोगों का स्थान जो है चेंज हो गया। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां हमारा केवल Zn Cu को विस्थापित कर दिया। तो अगर एक ही विस्थापित हुआ, लेकिन जब Zn ने Cu को विस्थापित किया था ऑटोमेटिक उनका स्थान चेंज हो जाएगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है A प्लस बी होकर AB बनना, यानी कि जुड़ना। और वियोजन अभिक्रिया का मतलब है AB जो है वो A प्लस बी यानी कि टूटना। ठीक है, तो संयोजन वियोजन नहीं होगा। द्विविस्थापन का अभिक्रिया का मतलब है कि आयनों का दोनों का आदान प्रदान होना। और वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया का मतलब है टूटना, और विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है बच्चों की विस्थापित होना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि विस्थापन अभिक्रिया, इसमें विस्थापन हुआ है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अब आ जाओ। लिखा है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो जल की कठोरता है अगर उसको हमें हटाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? 1 नंबर का, ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्रंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों जल की कठोरता को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैंने पढ़ाया था कि मतलब जब मैं आप लोगों को धोने वाला सोडा पढ़ा रहा था, धावन सोडा, तो बच्चों मैंने बताया था कि इनके उपयोग, ठीक है, या फिर इनके गुण, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जल की कठोरता को दूर कर सकता है। तो धावन सोडा जो होता है वो जल की कठोरता को दूर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न में से किस यौगिक के OH क्रियात्मक समूह है? बच्चों IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये ब्यूटेनोन, यानी कि आप लोगों को देखो ब्यूटेनोन में है कीटोन समूह। एक समूह को याद रखना, मैंने पढ़ा रखा है कीटोन समूह, ये क्योंकि इसमें ओन जुड़ा हुआ है। ओन हमारा कीटोन समूह में जुड़ता है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, यही है हमारा अल्कोहल समूह। OH जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें बड़ा आ और आल जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा ये अल्कोहल समूह। लेकिन और भी हम देख लेते हैं, ब्यूटेनोइक ये है आपका COOH यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, और यहाँ ब्यूटेनल ये हमारा कौन सा है बच्चों? ये हमारा है CHO समूह, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो मतलब सारे समूह पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है सारे समूह, एक भी छोड़ा नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें हमारा OH समूह है। ठीक है, ब्यूटेनॉल में, ठीक है, ऑल जुड़ा हुआ है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना एक भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है AgCl या PbNO3 का होल ट्वाइस, या फिर FeSO4 या फिर AgCO3। ठीक है, सॉरी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों इसका हमारा राइट आंसर होगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है AgCl। किसका? AgCl। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, AgCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। मिश्र धातु, जो मुद्रा मिश्र धातु है उसमें कितनी % क्या क्या चीजें मिली होती हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ Cu 95%, Sn 4% एंड P आपका 1%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, Cu 80% एंड यहाँ Zn 20%, या फिर Cu 88% या Sn जो हमारा वो 12%, या डी है Cu आपका 90% एंड Zn 2% एंड Sn आपका 8%।
तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जो जेड आपका सीयू होता है वो 95% होता है, एसएन 4% होता है और पी जो हमारा वो ओनली 1% होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल से कंप्लीट करके जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारा सबसे ज्यादा वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन का आणविक सूत्र, ये आणविक सूत्र थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है प्रिंट में, ठीक है, आपका C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्रोपेन है, इसका जो आपका सूत्र होता है CnH2n एंड +2 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 रख दिया और 6 आपका 3 दूनी 6 2 8, तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा C3 एंड H8, ये ध्यान रखना, इसको 3 कर लेना। ठीक है, 10 साथ संयोजक आबंध, 7 साथ संयोजक आबंध, 8 साथ संयोजक आबंध या फिर 9 साथ संयोजक आबंध। तो बच्चों देखो, सबसे पहले 8 तो हमारे क्या है, कार्बन है। ठीक है, और जो आप लोगों का देखो हाइड्रोजन है। ठीक है, और 3 आप लोगों का देखो ध्यान से समझना, 8 के बीच में आपका 1 कार्बन आ जाएगा और 2 कार्बन कार्बन के बीच में 1 बंध आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हटाओ, फिर यहां हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 साथ संयोजक आबंध, 10 साथ संयोजक आबंध सही है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट उपखंड गा, यानी कि आपका बायोलॉजी 1 नंबर का। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? बच्चों गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, आरएनए, डीएनए या डीएनए और प्रोटीन दोनों से। तो बच्चों जो हमारा गुणसूत्र होता है वो डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से बना होता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है, डीएनए भी और प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला आपका ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो ये हमारा जो संपन्न होता है वो है कोशिका द्रव्य में, याद रखना कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब आप लोगों का आता है 16 नंबर क्वेश्चन, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तना या फिर पत्ती या जड़ या आपका प्रकलिका। तो बच्चों पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए जो तना होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। देखो कायिक प्रवर्धन तने से कराया जाता है। ठीक है, तने को जब लगाया जाएगा तो उसमें से जड़ और पत्ती ये सब आ जाते हैं। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, मॉडल पेपर, हर एक पेपर में, प्रीवियस पेपर, वायरल पेपर, सब में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अंडाशय। अंडाशय तो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है। ठीक है, जिसमें भ्रूण का निर्माण होता है, एंड शुक्रवाहिका एंड डिम्बवाहिनी। डिम्बवाहिनी को आप अंडवाहिनी भी कह सकते हो। अंडवाहिनी का मतलब अंड का वाहिनी, यानी कि रास्ता प्रदान करना। लेकिन ये जो शुक्रवाहिका है ना, ये एक नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये मेल है, यानी कि नर जनन तंत्र का भाग है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म स्रोत यानी कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो हमारा कोयला है। ठीक है, कोयला, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? यांत्रिक कार्य में, रासायनिक कार्य में, दोनों कार्य में या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों पवन चक्की का आप लोगों का किस में कार्य किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका HW है, इतना आप लोग, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बता देना। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, पवन चक्की बता दो, पवन चक्की का उपयोग किसमें किया जाता है? चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको बता दें। 20 नंबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, जैव उच्चनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों वो हमारा कहलाता है जैव निम्नीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये है हमारा 20 वेरी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को, और ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव है, बायोलॉजी के भी और केमिस्ट्री के भी सारे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न जो आप लोगों को कॉपी दिया जाएगा और उसमें अच्छे से लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो OMR शीट पर आंसर देना है। ठीक है, तो ये हमारा उपखंड का है। और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को 50 टॉपिक बताया था साइंस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष एक जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, सभी को पता होगा, ठीक है, ये ठीक है। देखो पहला समझना, मैं आपको बताता हूं, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे आपतित किरण है, परावर्तित किरण, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये पहला नियम हो गया। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, यहां एक ही तल, बस दोनों नियम हो गया, दोनों नियम हो गया, बस इतना था, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा, प्रत्येक में स्थिति प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप लोगों को बताना। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, देख लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। जो विद्युत विभवांतर होता है उसकी परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। और 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ठीक है, प्रतिरोध, पहला समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम, समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। बच्चों बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप इसको ये लो, आपका हो गया, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है, ये आप इसको जोड़ लो, ठीक है, 10 10 20 60 ओम, ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम में आप बटे में कर लेना, बस हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा आसान है, आपको कोई भी हार्ड नहीं होता क्वेश्चन पेपर, अगर आपको ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब हमें देखने को मिलेगा बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या देखने को मिलेगा? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा क्रियाविधि लिखिए 6 नंबर का, ठीक है। जो विद्युत मोटर का आप लोगों को आरेख भी खींचना है, चित्र भी बनाना है, कार्यविधि भी लिखना है, सिद्धांत भी लिखना है, क्योंकि विद्युत मोटर बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। एंड परिनालिका किसे कहते हैं? एंड परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है? 6 नंबर का। तो आप विद्युत मोटर लिखना या इसे लिखना। तो ये अभी फिजिक्स के थे, अब हमारे केमिस्ट्री की आगे। देखो उपखंड खा लघु उत्तरीय, धावन सोडा बनाने की विधि 2 उपयोग, बहुत ज्यादा आसान, 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। विकर्ण संबंध उदाहरण सहित, विकर्ण संबंध आप लोगों को बताना है उदाहरण सहित। विकर्ण संबंध भी बहुत ज्यादा आसान होता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पहला निम्न यौगिक के संरचना सूत्र, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा तुरंत। एंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक अम्ल, 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर इसका मिलेगा। तो संरचना बनाना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे। उदाहरण आप लोगों को देना है, खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। देखो उदाहरण सहित आपको खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट करना है 2 नंबर, यानी कि 2 + 2 4 नंबर का ये आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अब हमारा आते हैं बच्चों केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हमारा केमिस्ट्री का, इसमें आपका टिप्पणी करने के लिए तो आएगा ही आएगा कोई ना कोई, तो इसलिए टिप्पणी वाला जरूर तैयार कर लेना। मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। ये 6 नंबर का है। साबुनीकरण पर टिप्पणी, ठीक है, और समझातीय श्रेणी, ये तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक आप तैयार करना प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जो कि आप लोगों का कार्बनिक यौगिक से, ठीक है, कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर से, ठीक है। और बस ये सब तैयार कर लेना। अगर वो नहीं आता तो ये 6 रिएक्शन आप दे सकते हो। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पहला आपका एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा है एथिल अल्कोहल 443 डिग्री से आपका केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेथेन को वायु में जलाया जाता है। मतलब आप लोग इसको भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये इसका केमिस्ट्री बहुत तेज है, ये कर सकते हो। मतलब रासायनिक अभिक्रिया देना आता है तो ये इसमें तुरंत नंबर मिल जाता है, एक भी नंबर नहीं कटता है, ठीक है। अब हमारा बच्चों आता है बायोलॉजी, यानी कि उपखंड खा बायोलॉजी। आपका सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पहला, कायिक परावर्धन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो कायिक परावर्धन के बारे में आप लोगों को बताना है कि कायिक परावर्धन क्या होता है, उदाहरण सहित आपको अच्छे से स्पष्ट करना है, ठीक है, कायिक परावर्धन के बारे में। अब अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा आसान है। आपका जीव जनन कैसे करते हैं उसी चैप्टर से होगा। और मादा जनन तंत्र का स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। मादा जनन तंत्र का आपको वर्णन करना है, एक नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। तो आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर जैव जीवाश्म क्या है एंड जैव विकास प्रक्रम में इसका क्या सिद्धांत है या क्या दर्शाते हैं, 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। फिर आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है, मानव में पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु से होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करो। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो पादप में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब ये 6 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। देखो 6 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स, 6 नंबर का केमिस्ट्री, 6 नंबर का बायोलॉजी, 18 नंबर का केवल लॉन्ग ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा है क्लास 10 साइंस का एक वायरल पेपर। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देखने को मिलेगा बच्चों। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, ये पूरा मॉडल पेपर आप लोग सॉल्यूशन कर लेना। ये आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाना है अगर आप लोगों को पेपर देना है। ये साइंस का एक वायरल पेपर है, तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, शेयर भी करना है। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर और भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।